फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। तो आगामी परीक्षाओं के लिए हम मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, जिसका डेटा हमने लिया है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। तो ठीक है, क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और जो कि इकोनॉमी का जो पार्ट होता है एग्ज़ाम के लिए, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, उसके लिए भी आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये जनसंपर्क विभाग के जो कैलेंडर हैं उनसे हम आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। शुरू करते हैं। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि। तो जो प्रति व्यक्ति सालाना आय है व्यक्ति की, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो 4 गुना वृद्धि हुई है। पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 38,497 थी। तो अब वो बढ़कर कितनी हो गई है? वर्तमान में हो गई है वह 1,69,050। वर्ष 2025 अग्रिम अनुमान तो इतनी हो गई है अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ के। नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी मध्य प्रदेश। तो स्थापित क्षमता 2012 में 491 मेगावाट थी, जो कि 2025 में 9,508 मेगावाट हो गई है। पिछले दशक में लगभग 20 गुना वृद्धि हुई है। ऊर्जा स्रोत योगदान: सौर ऊर्जा 5,781 मेगावाट है, पवन ऊर्जा 3,500 मेगावाट है, और बायोमास 155 मेगावाट। अब लघु जल विद्युत 124 मेगावाट। नई नीतियाँ: तो मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025, पंप हाइड्रो परियोजना क्रियान्वयन योजना 2025, बायोमास परियोजना की क्रियान्वयन योजना 2025। अब मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प: कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का सतत विकास। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण हम 2024, 25 और 26 देख रहे हैं। तो फसल उत्पादन में वृद्धि: वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल फसल उत्पादन में 7.66% की वृद्धि हुई। बागवानी उत्पादन में 425.68 लाख मीट्रिक टन। अब ग्रामीण अधोसंरचना का विस्तार: पूर्ण ग्रामीण आवास 40.82 लाख। खाद्यान्न उत्पादन 4.68% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी। क्षेत्रफल 28.79 लाख हेक्टेयर। दुग्ध उत्पादन 225.95 लाख टन तक पहुंच गया। निर्मित ग्रामीण सड़कें 72,975 किलोमीटर। जनजातीय वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार। विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रदेश में कुल 26 आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित किए जा रहे हैं। अब अब क्या देखेंगे हम? औद्योगिक विकास, MSME एवं अधोसंरचना विस्तार, सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,162 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली। अब वर्ष 2025-26 में दिसंबर माह तक 742 करोड़ की वित्तीय सहायता। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025। दिसंबर 2025 तक 1,723 स्टार्टअप को मान्यता मिली है। वर्ष 2021 की तुलना में 209% की वृद्धि। अब कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में सकारात्मकता। वर्ष 2023-24 में CSR व्यय बढ़कर 600.47 करोड़। अब वर्ष 2019-20 की तुलना में 172% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण। अब औद्योगिक विकास, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार। तो 1,028 औद्योगिक इकाइयों को 6,125 एकड़ भूमि आवंटित की गई। 1,17,417 करोड़ निवेश प्रस्ताव। 1,77,328 रोजगार अवसर संभावित हुए इससे। अब क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन एवं रोड शो 11,71,610 करोड़ निवेश हुआ। प्रस्तावों के माध्यम से 9,29,365 रोजगार की संभावना है बढ़ी। अब पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र में वैश्विक पहचान, रिकॉर्ड वृद्धि। 5 वर्षों में 66.65% की वार्षिक औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2025 में नवंबर माह तक पर्यटकों की संख्या 13.18 करोड़ तक पहुंची। प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा।
5.52 पर्यटक आए, जो कुल पर्यटकों का लगभग 42% है। अब पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र वैश्विक पहचान। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। वर्ष 2025 में लगभग 10,000 यात्रियों ने लिया सेवाओं का लाभ। यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश 15 स्थलों के साथ देश में अग्रणी रहा। ओरछा के ऐतिहासिक स्मारक समूह को वर्ष 2027-28 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन की अनुशंसा की जा रही है। अब पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र में वैश्विक पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत 14 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अब 138.82 करोड़ निवेश आकर्षण, 10.55 करोड़ अनुदान दिया गया। अब शहरी विकास से समृद्धि की ओर, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की ओर। शहरी आजीविका के क्षेत्र में दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी एवं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के माध्यम से कौशल विकास, स्वरोजगार एवं ऋण सहायता प्रदान। अधोसंरचना का विस्तार। सिंगस्त 2028 को स्थान ध्यान में रखते हुए उज्जैन में बड़े पैमाने पर नगरीय अधोसंरचना विकास कार्य स्वीकृत किया गया है। तकनीकी शिक्षा का सतत विस्तार। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत मेधावी विद्यार्थी सहायता, तो 45,668 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। 500 करोड़ की सहायता 31 दिसंबर 2025 तक हो चुकी। उच्च शिक्षा की उपलब्धियां। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 45,668 छात्रों को 500 करोड़ छात्रवृत्ति, 47 इनक्यूबेशन केंद्रों से 174 स्टार्टअप, 22 मेमेंट संस्थान, 1,625 से बढ़कर 2,070। प्रवेश क्षमता 2.59 से बढ़कर 3.10 लाख। पॉलीटेक्निक नामांकन में 21.38% की वृद्धि। डिप्लोमा को कक्षा 12 के समकक्ष मान्यता। आईआईटी इंदौर के सहयोग से 50 मेधावी छात्रों को उन्नत अध्ययन अवसर। शिक्षा व कौशल विकास। मानव पूंजी की सुदृढ़ आधारशिला। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा में सतत सुधार। वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल बजट का 10.37% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया। अब डिजिटल एवं कौशल विकास। स्वयं पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट। 15.59 लाख छात्रों का अपार आईडी, 5 लाख स्वयं पंजीयन। शिक्षा एवं कौशल विकास। सांदीपनि विद्यालय योजना लागू। NEP 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन। 48 पिछड़े विकास खंडों में 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित। SC ST OBC वर्ग की बालिकाओं को आवासीय एवं शैक्षणिक सहायता। माध्यमिक शिक्षा में नामांकन व अधिगत परिणामों में सुधार। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा विस्तार। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे का तेज विस्तार। FY 2025 तक 4.42 लाख आयुष्मान कार्ड जारी। राज्य की 94.8% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा कवरेज के अंतर्गत। पात्र परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा। स्वास्थ्य क्षेत्र का सुदृढ़ विकास। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 10,317 जन आरोग्य समितियां सक्रिय। PPP मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं CT स्कैन, MRI तथा हब एंड स्पोक आधारित जांच सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित। उच्च स्तरीय जांच एवं उपचार सेवाओं का निरंतर विस्तार। अब हर परिवार को पक्का घर, हर शहर हो स्वच्छ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 8.75 लाख आवास पूर्ण। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हर घर स्वच्छ जल का संकल्प। अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य को 4,065 करोड़ का आवंटन प्राप्त। 1,134 परियोजना स्वीकृत। मध्य प्रदेश नगरीय विकास कंपनी द्वारा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से जल प्रदाय एवं सीवरेज परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण। शहरी विकास से समृद्धि की ओर। शहरी परिवहन को मिली गति। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो परियोजनाओं से नगरीय गतिशीलता को बढ़ावा। सुगम एवं पारदर्शी सेवाएं। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एवं स्क्रूटनी सिस्टम एवं ई नगर पालिका 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भवन
अनुमति, लेआउट स्वीकृति एवं नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय मुख्य धारा से जोड़कर सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय कल्याण एवं विकास। प्रदेश में 51 जातियां अधिसूचित की गई हैं। देश का पहला राज्य जहां इन समुदायों के लिए पृथक विभाग की स्थापना की गई है। छात्रावास एवं शिक्षा सहायता। 29 जिलों में 140 छात्रावास आश्रम संचालित हैं। 6550 विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन। 2024-25 में 428.24 लाख की छात्रवृत्ति से 69,711 विद्यार्थी लाभान्वित। रोजगार एवं स्वरोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 2024-25 में 45 हितग्राही लाभान्वित। अब वर्ष 2025-26 से 6 हितग्राही लाभान्वित प्रक्रिया जारी। बस्ती विकास योजना 2024-25 में 474.21 लाख से 83 निर्माण कार्य। सीसी रोड, नाली, पेयजल, शौचालय आदि। डाटा सर्वेक्षण अभियान 12 जिलों में पायलट सर्वे प्रारंभ। 5 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित। आर्थिक उन्नति मध्य प्रदेश का सतत विकास। फसलें, पशुधन, वानिकी, मत्स्य एवं जलीय कृषि, खनन एवं उत्खनन। सकल राज्य मूल्यवर्धन पर एक नज़र। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डेटा दिया गया है। औद्योगिक विकास, MSME एवं अवसंरचना का विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025 तथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव RIC के तहत कुल 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME वित्तीय वर्ष 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,162 करोड़ के निवेश एवं 2025-26 के दिसंबर माह तक 742 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मत्स्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मत्स्य उत्पादन तो मत्स्य बीज उत्पादन 21,776.68 लाख स्टैंडर्ड फ्राई लक्ष्य का 92.63% प्राप्त। कुल मछली उत्पादन 4,45,364.8 टन लक्ष्य का 98.97% हासिल। ग्रामीण समृद्धि एवं आधारभूत विकास। आवास एवं आजीविका। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण 40.82 लाख घर स्वीकृत अग्रणी राज्य। 50,000 महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय। लखपति दीदी अभियान से आय संवर्धन। ग्रामीण अधोसंरचना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 72,975 किलोमीटर सड़क निर्माण। 12,809 पुल पुलिया निर्माण। उद्यानिकी से समृद्धि। उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 27.29 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.39 लाख हेक्टेयर। उत्पादन 409.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425.68 लाख मीट्रिक टन हुआ। पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सशक्त प्रगति। दुग्ध उत्पादन 213.26 लाख टन से बढ़कर 225.95 लाख टन हुआ। 5.95% की हुई वृद्धि। कृषि एवं ग्रामीण विकास। कृषि क्षेत्र की प्रगति के प्रमुख आयाम। वर्ष 2025-26 में कुल फसल उत्पादन में 7.66% की वृद्धि दर्ज। खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल में 4.39% वृद्धि दर्ज। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में 14.68% की उल्लेखनीय वृद्धि, जो पोषण एवं आय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। दलहन एवं तिलहन। दलहन उत्पादन में 21.90% वृद्धि। तिलहन उत्पादन में 5.27% वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 मजबूत आर्थिक वृद्धि की ओर मध्य प्रदेश। वित्तीय वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमान GSDP 16,69,750 करोड़। वार्षिक वृद्धि दर 11.14%। वित्तीय वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान 15,02,428 करोड़। अब ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में स्कूल चले अभियान के तहत पर्वोत्सव मनाया गया। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर का ड्रॉप आउट दर हुआ 0% एवं माध्यमिक स्तर का ड्रॉप आउट दर 10.64 से घटकर हुआ 6.3%।
आवास एवं स्वच्छता में उल्लेखनीय उपलब्धि। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 8.75 लाख आवास पूर्ण स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त। तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जनसंपर्क विभाग के ही कैलेंडर से अब मध्य प्रदेश का जो बजट जारी हुआ है कल, उसकी भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।